हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के अंदर जो हमारा चैप्टर है सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हमने देखा कि मैटर वो दो टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में दो टाइप होते हैं, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। ओके। इम्प्योर सब्सटेंस में होता है मिक्सचर, वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। लास्ट वीडियो मैंने आपको मोबाइल से ही बताए थे, तो देख लेते हैं पहले एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि एलिमेंट क्या है, एक तो प्योर सब्सटेंस है और वो एक ही टाइप के एटम से बना होता है। ओके, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। इस वीडियो में मैं आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में भी बताऊंगा, जो बहुत जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो एटम और मॉलिक्यूल में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो केमिस्ट्री को समझना है तो आपको एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर कर लेते हैं आज हम। एलिमेंट के तीन टाइप थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होते हैं, बाकी के मेटल हार्ड होते हैं। मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सिर्फ मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। सोनोरस, मेटल को आप बजाओगे, स्ट्राइक करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा मेटल को। लस्ट्रस, चमकदार होते हैं मेटल्स। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसके अंदर से इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। मेलेबल, यानी आपके पास कोई मेटल है और उसको आप हैमरिंग करोगे तो आप पतली सीट बना सकते हो। डक्टाइल है, डक्टाइल यानी उसको आप पतला सा वायर बना सकते हो हैमरिंग करके। आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये इसके एग्जाम्पल है मेटल की। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या थी, तो मेटल से बिल्कुल उल्टा कि नॉन मेटल जो होते हैं वो अपीयरेंस में देखने में डल होते हैं, यानी उनका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है। सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल। पुअर कंडक्टर, यानी ये गुड कंडक्टर है तो ये पुअर कंडक्टर है। ओके, तो इसमें हमने देखा था कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होती है, इसमें आसानी से पास नहीं होती है। नॉट लस्ट्रस, चमकदार नहीं होते। नॉट डक्टाइल, आप पतला वायर नहीं बना सकते हो क्योंकि वो टूट जाएगा, उसको हैमरिंग करोगे तो टूट जाएगा। नॉट मेलेबल, सीट भी नहीं बना सकते हो, पतली सी सीट नहीं बना सकते हो। नॉट सोनोरस, यानी साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको आप स्ट्राइक करोगे तो। और कार्बन, सल्फर, ये नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। मेटेलॉइड्स की बात करते हैं तो मेटेलॉइड्स क्या होता है, मेटेलॉइड्स यानी सेमी मेटल। सेमी यानी हाफ, आधा मेटल आधा नॉन मेटल। तो मेटेलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से दिए थे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये उसके एग्जाम्पल थे, राइट। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, वो आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, जो केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान से देखो। एटम, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, मान लो कि मैं यहां पर एक मैंने आयन नेल लिया। ओके, आयन नेल लिया, तो इस आयन नेल के अंदर सिर्फ आयन के ही एटम होंगे। आयन को बोलते हैं Fe, उसका फॉर्मूला क्या है, Fe। सबके अलग अलग फॉर्मूला होते हैं जो हम धीरे धीरे चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि मैंने ये एक आयन नेल लिया हुआ है, क्या इसके अंदर कॉपर हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी जितने भी एटम होंगे, अब देखो जितने भी एटम होंगे वो सिर्फ किसके होंगे, आयन के ही होंगे, राइट। तो इसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एलिमेंट का डेफिनेशन क्या था, सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ। तो आयन को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, राइट। अब आप ध्यान से देखो,
अब हम मॉलिक्यूल वर्ड पे आते हैं। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? तो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन आप समझ लो, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, तो मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का ग्रुप। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। देखो यहां पर ये एक एटम है, सिंगल एटम है, इसको हम एटम बोलेंगे, इसको मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे हैं, देखो बहुत सारे एटम्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। ओके, तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम यानी एटम जब भी आप बोलोगे तब एक ही होगा। और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स। अच्छा, एलिमेंट का डेफिनेशन तो हमने देख लिया। ओके, तो ध्यान से देखना, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस है और वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और यही पार्टिकल क्या है? एटम है, राइट। ओके, एक ही टाइप के पार्टिकल, यानी सिर्फ आयन होगा तो सिर्फ पूरा आयन ही, आयन के ही एटम होंगे उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। आज हम बात करने वाले कंपाउंड। ध्यान से देखो, कंपाउंड किसको बोलेंगे हम? ओके, तो आपको मॉलिक्यूल तो समझ में आ गया कि ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, तो कंपाउंड का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वाटर। ध्यान से देखो, वाटर, वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। ध्यान से देखो, देखो हाइड्रोजन तो वो एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन के ही एटम होंगे, इसलिए ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, राइट। लेकिन आप यहां पे देखो, कंपाउंड, कंपाउंड का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो इसमें आप देखो, हाइड्रोजन के दो एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। ओके, हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये पूरा ग्रुप बन गया। ये क्या बन गया? पूरा ग्रुप बन गया। किसका? एटम का। हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के एक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल तो बोलेंगे, मॉलिक्यूल तो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एटम का क्या है? ग्रुप है। हाँ, अलग अलग है, डिफरेंट है, कि दो हाइड्रोजन के है और एक ऑक्सीजन का है। तो डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन सेम एक ही टाइप के एटम होंगे। देखो मैं यहाँ पर आयन नहीं ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ये हमने आयन नहीं ले लिया, इसके अंदर आयन के ही एटम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही टाइप के, सिर्फ आयन के ही एलिमेंट है, आयन के ही एटम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है? एटम तो है लेकिन अलग अलग एलिमेंट के, हाइड्रोजन के भी एटम है, ऑक्सीजन के भी एटम है। तो कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा? ओके, कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा? तो यहां पर कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा? तो ध्यान से देखो, कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द फॉर्म ऑफ मैटर। कंपाउंड क्या है? एक मैटर का फॉर्म ही है। बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स। आप देख रहे हो, देखो हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। लेकिन आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम है वो मिल के एक फॉर्म बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। तो एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क क्या है वो आप समझ लो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ध्यान से देखो, एलिमेंट और कंपाउंड फर्क क्या है? एलिमेंट जो होते हैं वो वन टाइप, सेम
टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। एलिमेंट क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम या तो पार्टिकल, पार्टिकल को ही एटम बोलते हैं। तो एलिमेंट क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। कंपाउंड क्या है? टू और मोर एलिमेंट से बनते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, एलिमेंट किससे बनता है? एटम से बनता है। कंपाउंड किससे बनता है? एलिमेंट से। तो हमने देखा ना वाटर, H2O। ओके, तो वाटर का फॉर्मूला ये है H2O, यानी वाटर के अंदर हाइड्रोजन के भी एटम है और ऑक्सीजन के भी एटम है। ओके, हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपाउंड होते हैं, राइट, इनको हम सुटेबल केमिकल मेथड से, हमें बहुत सारी मेथड आगे पढ़नी है, केमिकल मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज्ड कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास यहाँ पर ग्लास के अंदर वाटर है। ओके, अब आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है। आपको पता है कि वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। अब इसको आपको सेपरेट करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, हाइड्रोजन को अलग करना है, तो आप केमिकल मेथड यूज कर सकते हो। केमिकल मेथड यानी कौन कौन सी मेथड है? तो बहुत सारी मेथड है। ओके, मेथड 2 टाइप की होती है, फिजिकल मेथड भी होती है और केमिकल मेथड भी होती है। फिजिकल मेथड किसको बोलेंगे हम? कि जिसको हम मतलब अपने हाथ से, ओके, अपने हाथ से उसको मिक्स कर दे या अलग कर दे, उसको हम फिजिकल मेथड बोलेंगे। और केमिकल मेथड से क्या होगा? कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये सब केमिकल मेथड होती है। तो कंपाउंड के अंदर जो भी कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है? 2 और मोर एलिमेंट। ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं कंपाउंड का, ध्यान से देखो। जैसे H2SO4। ओके, धीरे धीरे आपको ये नाम सारे याद हो जाएंगे। ओके, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इसको हम कंपाउंड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कंपाउंड? ध्यान से देखो इसके अंदर H दिख रहा है, H, ये क्या है? हाइड्रोजन। S क्या है? सल्फर। और O क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। सल्फर क्या है? एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। तो हमने कंपाउंड का डेफिनेशन क्या पढ़ा? कि 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब जमा होते हैं तब कंपाउंड बनता है, राइट। तो H2SO4 को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये सारे, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, सल्फर भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, तो बहुत सारे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब जमा होते हैं तब क्या बनाते हैं? वो कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कितने एटम है वो देख लेते हैं। देखो H2 यानी हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। सल्फर S अकेला है यानी 1। ओके, ये चीज सिखा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 3 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 है, राइट। तो ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो अब ध्यान से देखो, ये पूरा क्या हो गया? ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। तो इसको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या था? ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, तो देखो इसमें अलग अलग टाइप के आपको एटम देखने को मिलते हैं, और अलग अलग टाइप के एटम आपको देखने को मिलेंगे किसमें? कंपाउंड में। किसमें? कंपाउंड में। मान लो कि ये सभी हाइड्रोजन होते, ये सभी हाइड्रोजन होते, तो क्या इसको हम कंपाउंड बोल सकते हैं? नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। क्योंकि एलिमेंट क्या था? एक ही टाइप के एटम। ओके, तो जब भी एटम एक ही टाइप के होते हैं तो उसको हम एलिमेंट बोलेंगे, और एटम अलग अलग टाइप के हो, ओके, और उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। तो आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ पर एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। तो ये सारी चीजें सीखनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिक्सचर के बारे में बात करेंगे कि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर के टाइप कौन कौन से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2-3 बार देखो इस वीडियो को और क्लियर करो। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ पैम्पलेट से लिख लेना और उसको तैयार रट्टा लगा लेना, रट्टा नहीं लगाना है। आपको समझना है कि मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है,
कंपाउंड क्या है, एलिमेंट किससे बनता है, कंपाउंड किससे बनता है। ओके, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए।